अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह के काम कैसे होते हैं उसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। अल्लाह का मंसूबा था कि यूसुफ जो हैं, ज़हन में रखिए, याकूब अलैहिस्सलाम के घर पैदा हुए हैं। दीन का इल्म याकूब अलैहिस्सलाम से बेहतर दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता था उनको, लेकिन अल्लाह जो उन्हें सिखाना चाहते थे वो मिस्र में सीखा जा सकता था, वो कनान में नहीं सीखा जा सकता था। तो अल्लाह का मंसूबा यह था कि यूसुफ मिस्र जाएंगे। अब उनके टिकट का बंदोबस्त कौन करेगा, वीजा पासपोर्ट कैसे होगा, इमिग्रेशन कैसे होगी, नथिंग डूइंग। भाइयों के दिलों में ख्याल आया अब्बा जी को यूसुफ बहुत अच्छा लगता है, तो अब्बा जी की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि यूसुफ को ठिकाने लगाया जाए। एक भाई ने बीच में मशवरा दे दिया, ये बड़ा फाइन ट्यूनिंग है, असल मंसूबा यूसुफ को खत्म करने का है। एक आखिरी टाइम पे हल्का सा मशवरा आया, यार कुएं में डाल देते हो, खत्म करने का क्या फायदा। ओके, उसी पे इत्तेफाक हो गया, कुएं में चला गया। अल्लाह यूं अपनी तदबीर करता है, नहीं तो भाइयों ने तो फारिग करने का प्रोग्राम बना लिया था। अब उन्होंने जाके कुएं में डाला, एक वहां से काफिला गुजरा, उनके वामो ख्याल में भी नहीं था कि यहाँ कोई मुस्तकबिल का नबी और इतनी अहम शख्सियत किसी कुएं के अंदर जो है वो बैठी हुई है। वो तो पानी भरने आए, बेचारों को प्यास लगी हुई, वो अपनी जरूरत के लिए डोल डाला, बीच से यूसुफ निकला। उन्होंने कहा है बड़ा खूबसूरत नौजवान, ये तो नफा देगा, ओके इसको ले चलते हैं मिस्र। तो सारा जो भी इंतजाम था वो हो गया, अब मिस्र पहुंच गए। वो जो इल्म सिखाना था वो बादशाह या कम अज कम कोई वजीर या जो अशराफिया है उनके पास ही जाके सीखा जा सकता था, गली कुचू में तो नहीं सीखा जा सकता था। लिहाजा खरीदार आ गया अजीज मिस्र, और उसको भाग गया बच्चा और उसने खरीद लिया, और उसकी बीवी ने बहुत संभाल के रखा। और क्यों रखा वो आपको पता है, इनमें से किसी की नीयत भी अल्लाह की मर्जी पूरी करने की नहीं थी। हर एक ने अपना लुच तलने के लिए, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, काम किया, लेकिन किया किसका, अल्लाह का किया। ये मैंने थोड़ी सी तफसील इसलिए रखी कि जब हम कहते हैं ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान है, तो कुछ हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी भी है कि ये बना क्यों था। तो मैं चाहता हूं कि जरा उसको भी यहां एडजस्ट कर दूं। कुछ लोग कहते हैं यार अंग्रेजों की जरूरत थी। आज ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अंग्रेजों की जरूरत थी ये मुल्क बनाए, इसलिए जरूरत थी कि वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी, कम्युनिज्म का बड़ा खतरा था, तो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट चाहिए थी जो कम्युनिस्ट का रास्ता रोक सके। बड़ी मजबूत दलील है, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान ने यह किरदार अदा भी किया है, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। जरा इससे भी गहराई में उतर, अभी मैं माजी में खोया हूं तो उससे इससे भी गहरी बात कही जाती है। वो गहरी बात ये कही जाती है कि अंग्रेज की एक और जरूरत भी थी कि ये जो इंडिया जिसको हम आजाद कर रहे हैं ये हकीकी मानों में आजाद न हो, तो इसकी टांग खींचने के लिए भी एक मुल्क होना चाहिए, तो उस पर चेक रखने के लिए भी। चूंकि बहरहाल कांग्रेस एक बहुत मैच्योर पार्टी थी, कांग्रेस एक परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, वाकई एक पार्टी थी, तो उससे खतरा यह था कि यह मुस्तकबिल में हिंदुस्तान को कहीं वापस उस मकाम पे न ले जाए जब अंग्रेज के आने से पहले जहां पे हिंदुस्तान था। लिहाजा इसको एक बाइट करने वाला भी होना चाहिए, तो इस मकसद के लिए बनाया अंग्रेजों ने। ये हमारे खां वो अभी पश्तो की बात आई है तो कम से कम खान अब्दुल वली खान, गफार खान लोगों का यही ख्याल है, और वो बाकायदा जो है ना वो इस तरह का लिटरेचर लेके आते हैं जिसमें ये अंग्रेजों के इस सोच की अक्कासी होती है। तो एक ख्याल ये भी है, एक ख्याल ये भी पेश किया जाता है कि नवाबों की जरूरत थी कि उन्होंने अपनी जागीरें बचानी थी। हिंदुस्तान में तो जागीरदारी खत्म हो गई, तो ये तो नवाबों की जरूरत थी, उन्होंने बनाया। ये मैंने सारी कहानी आपको इसलिए सुना दी कि भाई ठीक है, वो काफिले वालों की अपनी जरूरत थी, यूसुफ के भाइयों की अपनी जरूरत थी, अजीज मिस्र की अपनी जरूरत थी, जुलेखा की अपनी जरूरत थी, काम किसी और का हो रहा था। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई बात गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐन मुमकिन है कि अंग्रेजों का मंसूबा यही रहा हो, मैं ये कह रहा हूं कि ऐन मुमकिन है कि नवाबों का मंसूबा यही रहा हो, मैं कह रहा हूं कि ऐन मुमकिन है कि आज अमेरिका इन सारे मंसूबों को लेकर चल रहा हो, लेकिन ये कि अल्लाह का मंसूबा इन्हीं के मंसूबों के अंदर चल रहा है, वो समझाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो अब मैं चाहता हूं कि ये जरा सोच लीजिए। मैं, और ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ रही है कि आज बदकिस्मती से मैं बहुत दुखी दिल के साथ ये बात कह रहा हूं, मैं दुआ करता हूं कि मैं गलत हूं अपने उसमें, मैं ख्वाहिश रखता हूं कि मेरा ये कंक्लूजन सही ना हो जो मैंने ड्रा किया है, कि इस एतबार से हम एक फेल्ड स्टेट है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, 75 सालों के बाद
हम उस मकसद को हासिल करने में न सिर्फ नाकाम हो चुके हैं बल्कि उससे मुनहरिफ हो चुके हैं, उससे मुंह मोड़ चुके हैं, उसे किस्सा माजी करार दे चुके हैं और उसका बोझ अपने कंधों से उतार चुके हैं। 9/11 के बाद एलानिया उतार चुके हैं, साफ ऐलान। यू टर्न का मतलब क्या है? नजरिया पाकिस्तान से यू टर्न है। ये सिर्फ किसी एक काम से यू टर्न नहीं है, यानी हर शय से यू टर्न है। तो इस एतबार से जब हम देखेंगे तो हम एक फेल्ड स्टेट हैं कि जिस मकसद के लिए, देखिए मतलब कायद-ए-आज़म ने क्या मकसद डिटरमिन किया था कि दुनिया को इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखवत व मसावात की झलक दिखाएंगे। यही था ना। तो हमने दुनिया को क्या दिखाया कि हीरोइन कैसे बेचते हैं, हमने दुनिया को यह दिखाया कि टेररिज्म कैसे एक्सपोर्ट करते हैं,